कमर पे किसी धाधा चीज़ से वार किया, फिर गला घोटने की कोशिश की चुन्नी से। जब वो कुछ तरीके से कुछ उसकी बात नहीं बन पाई तो उन्हें नेहा को गोदी में लेके, हमारे हिंदू धर्म के अंदर भाई बहन के रिश्ते को पवित्र माना जाता है, लेकिन शायद दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं होता है। शायद उसकी कमी नेहा को चुकानी पड़ी है। इस तरीके से नेहा को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 6 महीने तक वो लड़का पानी लेना आ करता। पानी लेने हाँ, पानी आना पल्लेदार। कहाँ पे रहता? वही मार्केट में। मैं टफीक का भी तो गुनाह नहीं मांगता, क्योंकि जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं या और चैनल्स पे देखते हैं और मीडियाज़ पे देखते हैं कि उनके धर्म गुरु हुए या नेता हुए, वो उन बच्चों को मिसगाइड करते हैं। टेररिज्म भी इसकी एक एग्जाम्पल है और ये नया टेररिज्म है। पत्ते तोड़ने से, टहनी काटने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमें जड़ी काटनी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन आज जो समझ आया कि महिलाएं अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो दिन हो, रात हो या कोई भी समय हो। अपने घर के अंदर जब एक लड़की सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर किससे सवाल पूछा जाए, किससे जवाब मांगा जाए और कैसे इसका कारण ढूंढा जाए, ये भी अब मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, हम अभी मौजूद है ज्योति नगर में, और ज्योति नगर में 19 साल की नेहा नाम की लड़की की हत्या कर दी जाती है तौफीक नाम के एक लड़का के द्वारा। लड़की के अपने ही घर में, अपने ही छत से ऊपर से लड़की को धक्का दे दिया जाता है 5th फ्लोर से। आज हम जिस घटना स्थल पर मौजूद हैं, यहाँ की स्थिति देखकर आपके भी रोटे खड़े हो जाएंगे। ये ऐसी दर्दनाक स्थिति है। हम कोशिश करेंगे आपको एक बार घटना स्थल भी दिखाएं। ये वही लड़की का घर है, ये 5th फ्लोर है, और इसी ऊपर वाले मंजिल से लड़की को दूसरी तरफ धक्का दे दिया गया है। लड़की अपने छत पे टंकी में पानी चेक करने गई थी, अभी तक जो बताया जा रहा है इसके अनुसार। और जब लड़की छत पे पहुंची तो भुड़के में तौफीक लड़की के घर से लड़की के छत पे 5th फ्लोर पे पहुंचता है और पहले लड़की के साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। खुद लड़की के पिता कहते हैं, हम छत पे पहुंचे, बचाने की कोशिश किए, बावजूद इसके नेहा को छत से धक्का दे दिया गया और लड़की गिर गई। अस्पताल ले गया गया, हालांकि जान तो नहीं बची, लेकिन कई सवाल खड़े हो गए। नेहा का ये मौत, ये कोई पहला मौत नहीं है। ऐसे कई घटनाएं हैं जो दिल दहला देने वाली होती रही है। लड़की के घर के दूसरी साइड हमारे साथ एक चाचा मौजूद है, यहाँ पे आयरन का काम करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? है मेरा? मेरा राजपाल नाम है। आप यहीं पे काम करते हाँ, मैं ही करता हूँ। मैं आप लड़की को जानते थे? जानते हैं, नेहा को मैं जानता हूँ, खुद ही जानता हूँ। मेरा क्या पैदा हुई है, मैं सब बात जानता हूँ। इसके माँ बाप को जानता हूँ, इसका खानदान को जानता हूँ मैं। कैसी लड़की थी? लड़की सही थी लड़की। अब भीतर पड़कर मैंने देख रहा कहता क्या हुआ क्या नहीं है। 6 महीने तक वो लड़का पानी लेना आ करता, पल्लेदार था। पानी लेने? हाँ, पानी आना पल्लेदार। कहाँ पे रहता था? वही मार्केट में। मार्केट में रहता था? बिल्कुल सामने टक्कर पे। अच्छा, पानी लेना आ करता, हम निकल गए, चलो प्यास तो पानी भी दे दो, कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने 1-2 फिर इसकी कहा भी, कह रहे नहीं अंकल जी मैं पानी ले रहा, मैं को कोई बात नहीं, पानी देते को। अच्छा, अब परसों की बात है, परसों मैं 8 बजे आया हूँ, 8:30 बजे। अच्छा, बुरखे में आया है, बताने वाले बता रहे हैं, बुरखे में आया है, बुरखे में तो गया है। गेट तो सारी ये पहले से घर में आता जाता था? हाँ, पहले घर में आता जाता था। बहन बना बता, बहन पानी दे दो, बहन को है। कोई दुश्मनी नहीं थी? कोई दुश्मन नहीं बस। अब लड़के उसे पकड़े गया है, उसे गवर्नमेंट सजा फांसी दे सकती है। फांसी होना चाहिए? फांसी होनी चाहिए। क्यों नहीं फांसी हुई? 6 महीने काटा होगा, साल काटा होगा, 10 साल काटा होगा, उनका तो फिर मुँह ऊपर को मुँह हो जाएगा, है पैर ऊपर को हो जाएंगे उनके। फिर ठहरे हिंदुओं की जात को तो कहते मानने को। आप पहले इन पर हो रहा है, फिर मेरे वादात करेंगे, फिर आप वादात करेंगे, फिर किसी और। हिंदुओं में तो चल रहा है, मुसलमानों में कौन चल रहा है भाई? हिंदुओं के साथ हो रहा है? हिंदुओं के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ कौन सा हो रहा है बताओ? मेरा नाम जसविंदर गौतम है। आप इसी गली में रहते हैं? जी हाँ। आप नेहा को जानते थे? जी हाँ, हम बचपन से जानते हैं उसको। वो हमारे सामने बड़ी हुई है, हमारे सामने सब कुछ हुआ है। अब ये दुखद हादसा भी हमारे सामने ही हुआ है। कैसी लड़की थी नेहा? कैसी थी नेहा? अभी बचपन आता उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा इमेच्योर थी, चंचल था, बच्चों के साथ खेलना कूदना,
अब वो ऐसे तो 18-19 साल की थी, लेकिन खेल उसके वही थे, पकड़म पकड़ाई खेलना, ऊंच नीच का पापड़ खेलना। अभी बच्चा था, यानी कि अभी शरीर बड़ा हुआ था, लेकिन मन बच्चा ही का था उसका अभी। और थोड़ा उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी ख़राब थी, जिस वजह से उसे जल्दी जॉब करनी पड़ी, लेकिन लड़की मासूम थी। जॉब करती थी? हाँ, वो यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, तो अभी टेम्प्रेरी पार्ट टाइम कुछ जॉब कर रही थी वो। कहाँ जॉब करती थी? वो यहीं पे आसपास में जैसे सेल्स वेल्स का, गर्ल्स का काम हुआ, स्त्री का काम करती थी वो। लड़का को आप जानते हैं, तौफीक को? हाँ, तौफीक को हम जानते हैं, वो काफ़ी टाइम से 4-5 साल से यहाँ पे आ रहा है। वो यहाँ पे जैसे कट्टे बिनने का या दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, और जहाँ तक है वो नेहा के घर से पानी मांग के पीता था कि बहन हमें पानी की बोतल दे दो, हमें पानी पीना है। तो इस तरीके से उनकी शायद बोलचाल चालू हुई थी, जैसे पानी मांगना, खाना गर्म करवाना या बचा हुआ कुछ मांगना। तो वो ऐसे इंसानियत के नाते वो उसे पानी दे दिया, खाने को दे दिया, इस तरीके से उनकी बातचीत हुई थी। बाकी उस टाइम वो नेहा के घर में आना जाना कब से था और नेहा से संपर्क कैसे हुआ? हमें तो शुरू से ये पता था कि ना वो नेहा को बहन बोलता था, और नेहा भी उसे भाई भाई बोलती थी, और वो जनरली सभी लोगों को भाई बोलती थी वो मोहल्ले में, और उससे भी भाई बहन कह के बात करते थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि वह उससे घर से पानी मांगता था, जो अब तक लेता था, तो इस सिलसिले में उनकी बातचीत चालू हो गई कि पानी मांगने के से या कुछ बचा हुआ खाना मांगने से, इस तरीके से उनकी बातचीत चालू हुई थी। और नेहा जाता कि उसके परिवार वाले सब उसे भाई बहन का रिश्ता ही समझते थे। अच्छा, आप आसपास रहते हैं, आप पड़ोसी है, कभी आपने देख के आपको लगा हो कि इसका नज़रिया गलत है, या ये तौफीक कुछ गलत इरादे से यहाँ पे आ रहा है, या कोई गलत स्टेप उठा सकता है, ऐसा कभी देख के तौफीक को लगा हो? जी देखिए, इसमें ना जितने भी हमारे मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने नेहा के घर वालों से बात की थी कि आपका इस लड़की का कोई मेल जोल नहीं है, आपके घर में जवान बच्चियाँ हैं, और ये लड़का ना पढ़ाई लिखाई के अंदर है, एक तो गैर जाति से भी है और गैर धर्म से भी है, और दूसरा कि उम्र का भी बहुत फ़र्क है, और आपके घर में जवान लड़कियां हैं तो आपको इन्हें बुलाना नहीं चाहिए, आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। लेकिन नेहा के घर वालों ने बोला कि ये भाई बहन का रिश्ता है, हमारी बेटियों को बहन कहता है और हमारी बेटियां भी इसे भाई कहती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के नज़रअंदाज किया, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर कोई बुरा नहीं होता है, ये हमारे साथ बहुत आदर से पेश आता है और ये हमारे साथ सही है, तो हम इसको नहीं रोकेंगे। लेकिन ये कितने सालों से यहाँ पे आना जाना? ये 4-5 साल से है इसका, और जहाँ तक है जब नेहा से इसके इन्फ्लुएंस में आई है, वो 12-13 साल की होगी, वो तब से उसके इन्फ्लुएंस में है वो, यानी उसके बातचीत करना, भाई भाई कह के बात करना, इंटरेक्ट करना, तो वो चीज़ है। और जैसे नेहा का भी वो चीज़ दुलाता रहता, सामान दुलाता रहता था, तो ये चीज़ भी थी, वो भी बड़े भाई की तरह ही समझती। मान दिलाता था? जैसे टॉफ़ी दुला दी, जैसे 12-13 साल की बच्ची है, टॉफ़ी दुला दी, चॉकलेट दुला दी, खाने का सामान दुला दिया, कोल्ड ड्रिंक पिला दी, इस टाइम पे शुरू से? हाँ, शुरू से ही। तो वो भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, बच्चे को प्यार दोगे तो बच्चा प्यार ही करेगा। और आप उम्र में भी फ़र्क देखिए, वो नेहा से दुगनी उम्र का था, अब 35 साल का अब है, तब भी वो दुगनी साल का था। अगर 12 साल की लड़की थी, वो 22-24 साल का था, तब भी वो दुगनी उम्र का ही था वो। तो ये चीज़ था, तो बच्ची थी वो, उसमें कोई वो नहीं था। अब बीच में आगे हमने देखा कि बीच में इनका हादसा भी हुआ कि वो तौफीक नेहा के पीछे लग गया, मुझे सीधा शादी करनी है, निकाह करना है, तो उसके घर वालों ने भी विरोध किया था, बीच में छीना झपटी भी हुई थी, और इस बात को शायद 3-4 दिन ही हुए हैं, फिर उसके बाद में इतना बड़ा हादसा हो गया। तो घर में जाते हुए जब वो जा रहा था मॉर्निंग के टाइम में इतनी बड़ी घटना को वारदात देने, किसी ने देखा हो? नहीं, हम में से यहाँ पे किसी ने नहीं देखा, लेकिन ना काफ़ी बंदों ने छत पे उनका झगड़ा सुना था। कोई जब चिल्लाने की आवाज़ आई तो हमारे ऐसे मोहल्ले काफ़ी बंदे सुबह एक्सरसाइज करते हैं या चिड़ियों को पानी डालते हैं, तो उन्होंने आवाज़ सुन के देखा कि ये हादसा हुआ था। इस पर मुझे पक्का नहीं पता कि क्या है, कैसे कैसे नहीं है। तो उनके ये था कि पहले उन्होंने कुछ उसके ऊपर कमर पे किसी धाधा चीज़ से वार किया, फिर गला घोटने की कोशिश की चुन्नी से। जब वो किस तरीके से कुछ उसकी बात नहीं बन पाई तो उन्हें नेहा को गोदी में लेके पीछे वाले प्लॉट में फेंक दिया। ये तो इंसानियत शर्मसार हुई है। और ना उन्होंने तो बड़ा दिल करके जैसे किसी को पानी पिलाया, खाना दे दिया, इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया था, लेकिन वो मदद के रूप में आगे भाई बन के उसने इस तरीके का कर्म किया है, तो वो तो निंदनीय है। और मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ, जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर भाई बहन के रिश्ते को पवित्र माना जाता है। अगर कोई दूर का भी मुंह से भाई बोल दे या बहन बोल दे तो बंदा उस पर विश्वास कर लेता है, लेकिन शायद दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं होता है। शायद उसकी कमी नेहा को चुकानी पड़ी है, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसा है ना कि उनके यहाँ आज बहन बोलने कल शादी हो रही है, तो वो रिश्ते में पवित्रता या पाक नज़र वाली जानी होते हैं ना कि हम गलत नहीं सोचते, गलत निगाहों से नहीं देखते, सिर्फ खाली पवित्र रिश्ता रखते हैं। क्या पता वो चीज़ वहाँ पे कमी हो और इस चक्कर में ये घटना हुई हो।
क्या पनिशमेंट होना चाहिए, क्या लगता है आपको, किस तरीके से नेहा को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जैसे हमने सुना है कि ना, मैं टफीक का भी तो गुनाह नहीं मांगता, क्योंकि जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं या वो चैनल्स पे देखते हैं, वो मीडियाज़ पे देखते हैं कि उनके धर्म गुरु हुए या नेता हुए, वो उन बच्चों को मिसगाइड करते हैं। टेररिज्म भी इसकी एक एग्जाम्पल है, और ये नया टेररिज्म है। और इनका कहना भी यही होता है कि हम दुनिया पर आज आबादी बढ़ा के करेंगे, और आबादी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया स्रोत स्त्री होता है। तो ये हर तरीके से स्त्री को लाना चाहते हैं, अपने में ऐड करना चाहते हैं और आबादी बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें सरकार को ना, जो ये सोच फैला रहे हैं या ये जो ये सोच को करके टफीक बना रहे हैं, हमें उन पर लगानी चाहिए। क्योंकि पत्ते तोड़ने से, टहनी काटने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमें जड़ी काटनी पड़ेगी। जो ये सोच फैला रहे हैं, जो ये गंद फैला रहे हैं, हमें उन लोगों को ही ख़त्म करना पड़ेगा, उन लोगों को हमें कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। एक बच्ची की मौत उसी के घर में हुई है, लड़की अपने घर में सुरक्षित नहीं है। तो आज मैं खुल के बोलूँगी और टारगेट करके बोलूँगी, क्योंकि ये घटना स्थल पे मैं भी मौजूद हूँ और ये आसपास के लोग भी ऐसे कह रहे हैं। तो फिर आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है और देश के अंदर चल क्या रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है। मैं सिर्फ एक नेहा के लिए नहीं बात कर रही, ये पूरा समुदाय जिस तरीके से काम कर रहा है, फिर कोई दूसरी नेहा टारगेट ना हो, इसलिए आज मैं ये आवाज़ उठा रही हूँ और आज ये बात कर रही हूँ। मैं दर्शकों से भी ये अनुरोध करूँगी कि किसी पे भी भरोसा तो करें ही ना, कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म कोई भी हो, किसी पे भरोसा तो करना ही नहीं है। लेकिन खास करके ये जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोग टारगेट करके हिंदू लड़कियों को सताते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर तो कतई भरोसा ना करें। सर, आप कह रहे थे धर्मगुरु जिस तरीके से दुर्प्रचार करके और लोगों में जो भर रहे हैं, आखिर इस मानसिकता के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि ये मैं सिर्फ इस मुद्दे से मैं अलग दूर जाके बड़े लेवल पे मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप उस तरीके से बात कर रहे हैं तो मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक नेहा की बात नहीं है। हम आए दिन ऐसी खबरें पढ़ते हैं और जिस तरीके से ये होता है, आखिर इसका समाधान क्या है और ये कैसे दूर होगा? कहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं? हम छोटे बच्चे को कहाँ भेजें? देखिए, जितना भी जो भी कुछ है, इसके लिए मैं सीधा रूप से सरकार और विपक्ष दोनों को गुनहगार मानता हूँ। क्योंकि एक का पक्ष एक जना लेता है और दूसरे का पक्ष दूसरी जगह लेता है। अगर हमें समाज सुरक्षित चाहिए तो हमें सभी पक्षों का ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम गलत होते हैं, लेकिन अगर किसी को गलत जगह धकेला जाए, गलत जगह बताई जाए, सही गलत का फ़र्क ना बताया जाए, और किसी बच्चे को या किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को या किसी रूढ़िवादी को हम गलत रास्ते पर धकेल दें, तो उसका जिम्मेदार भी वो धर्मगुरु है और वो सरकार है जो उन्हें दुष्प्रचार करने का, गलत प्रचार करने का अधिकार देती है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, स्पेशली स्त्रियों के प्रति कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि हमारा देश आज भी मर्द प्रधान है, लेकिन हमारा कानून फेमिनिस्ट है, वो अब भी औरतों के लिए बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी औरतों की इतनी ज़्यादा दुर्गति हो रही है। ये हमारे संविधान चलाने वालों पे क्वेश्चन मार्क है, हमारी सरकार पे और हमारी कानून व्यवस्था पे मार्क है। जब कानून कहता है कि हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, गलत नहीं सिखा सकते, उसके बाद भी बंदे भड़का के एक पूरा का पूरे गैंग तैयार कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा ग्रुप तैयार कर रहे हैं, टेररिज्म तैयार कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। ये सरकार का दोष है इसके अंदर। बिल्कुल, ये सवाल हम सरकार से पूछेंगे, सत्ता में बैठे लोग हो या विपक्ष में बैठे लोग हो, शासन हो प्रशासन हो, सबसे सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि ये अब सिर्फ एक नेहा को लेके नहीं सोचना है, बड़े लेवल पर हमें सोचना पड़ेगा और इसके लिए कोई समाधान निकालना बहुत ही अब ज़रूरी है।